हे और सब गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट माना के चैप्टर नंबर 144 को। लेकिन आज के इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से करना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताई जाती है कि तुम्हें 200 कॉइन ऑब्टेन हुए हैं। और हमें एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि तुमने अभी तक जो भी चीज़ें की हैं उसके लिए तुम्हें मिलने वाली रिवॉर्ड की प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग है। और हमें इसी के साथ उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बहुत बड़ी बैटल हुई थी रात में और पूरी जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और बहुत सारे लोग अभी तक मर चुके होते हैं। और हम देख पाते हैं हमारे किम दोग-जा को जो कि वहीं पर खड़ा होकर कुछ कर रहा होता है कि तभी कोई आके उसे बुलाता है। बुलाते हुए पूछता है तो फिर तुम ही हो वो इंसान किम दोग-जा जिसके के बारे में मिंचियो ने बात की थी। और हम देख पाते हैं किम दोग-जा जो कि पीछे की तरफ घूमते हैं उसको बोलता है काजुकी तकाशी। और उसकी यह बात सुन के वो बंदा जिसका कि नाम काजुकी तकाशी होता है वो बोलता है तो फिर क्या तुम मुझे जानते हो। और हम देख पाते हैं किम दोग-जा उसकी तरफ को देखते हुए सोचते हुए बोलता है कि तुम वो बंदे हो जिसके कि अभी के जनरेशन के अंदर एक कॉन्स्टेलेशन जिसका कि नाम है ताइजुकी, एक मिथिकल कॉन्स्टेलेशन ताइजुकी तकाशी के द्वारा ताइजुकी के द्वारा तुम्हें चुना गया है। और किम दोग-जा आके बोलता है और तुम एक हिडन सिनारियो तोसुका नो तुसुगी के पार्ट भी हो। और ताइजुकी उसकी ये बात सुन के बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, क्या तुमने ये सारी बातें यो जोंगयुक से सुनी। और आगे वो किम दोग-जा को बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुमने जो कॉन्स्टेलेशन सोब्रेज ऑफ 8 हैंड्स के सबऑर्डिनेट को किल किया। और मैं पहले तो इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि तुमने इस चीज़ को किया और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा अपने काइंडनेस ने इसको ज़रूर से निभाऊंगा। उसकी यह बात सुन के किम दोग-जा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और आगे वो अपने मन ही मन सोचते हुए बोलता है तो क्या मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करूं कि मैंने सच में कोई चीज़ को सॉल्व किया है। हम देख पाते किम दोग-जा जो कि उनके साथ बात करते हुए वहीं पर खड़ा होता है कि तभी कोई उसको बुलाता है किम-सान। और हम देख पाते हैं वो और कोई बंदा नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो वही जापान का बंदा होता है जो कि सबसे पहले किम दोग-जा को मिला था। और हम देख पाते हैं किम दोग-जा उसकी तरफ को एक उदासी वाली एक्सप्रेशन के साथ देखने लगता और किम दोग-जा आगे उसकी तरफ को देखते हुए बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं इज़ुमी को नहीं बचा पाया। उसकी ये बात सुन के वो बंदा बोलता है नहीं किम-सान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आगे किम दोग-जा अपने मन में सोचते हुए बोलता है इज़ुमी होकाई जो कि इन लोगों का हीरो था और मैं वो बंदा हूँ जिसने कि इन लोगों के हीरो को मारा है और इनका मेरे तरफ मुझे हेट करना तो एक जाहिर सी बात है। और आगे वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है किम दोग-जा-सान। और यहाँ पर उसने किम दोग-जा का नाम को गलत बोला होता है और इसके वजह से किम दोग-जा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वो बंदा आगे किम दोग-जा को एक मोटिवेशन वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगता है किम दोग-जा-सान मैं एक दिन आपके साथ सेम बैटलफील्ड के अंदर साइड बाय साइड खड़े होकर फाइट जरूर से करूँगा। और किम दोग-जा उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी वाले शक्ल के साथ उसकी तरफ को ही देखने लगता। और आगे वो बंदा चिल्लाते हुए रोते हुए बोलने लगता है किम दोग-जा-सान एक दिन जब वो दिन आएगा मैं आपको भी सरपास कर जाऊंगा। और उसकी यह बात सुनते हुए किम दोग-जा बोलने लगता है अरे मेरा नाम किम दोग-जा नहीं बल्कि किम दोग-जा है, तुम मेरे नाम का गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। और आगे हम देख पाते हैं वो बंदा ये चीज़ बोलने के बाद रोते हुए वहाँ से किम दोग-जा के वहाँ से भाग जाता है। और उसकी ये बात सुन के किम उसको ऐसे भागते हुए देख के किम दोग-जा हैरानी के मारे उसे रोकने की तो कोशिश करता है, उसको बुलाता तो है लेकिन वो बंदा नहीं रुकता और वहाँ से भाग जाता है। और आगे हम देख पाते हैं वहाँ पर उसकी ये बात सुनते हैं और हम देख पाते हैं तभी किम दोग-जा के सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन विंडोज़ ओपन होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन कुछ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि कॉन्स्टेलेशन जिसका कि नाम स्नेक कटर था वो इंटरेस्ट दिखा रहा होता है मिशोंग संजी के ऊपर। वो वही बंदा था जो अभी अभी किम दोग-जा से साथ बात करने के बाद यहाँ से गया था। और आगे किम दोग-जा उस कॉन्स्टेलेशन के नोटिफिकेशन विंडो को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान होते सोचते हुए बोलते
बोलता है कि जो ओरिजिनल ओनर था SS ग्रेड SSS ग्रेड तोशुको नो त्रोसिंग आइटम की वो तो इजुमी होकाइदा, लेकिन मुझे लगता है अभी ये चीज़ चेंज हो चुकी है। करेंटली शायद से मिशो संजी उस कॉन्स्टलेशन उस आइटम का यूज़ करके आगे जापान की टीम को गाइड करने वाला है। और आगे हम देख पाते हैं मिशो संजी को, जो कि भागते हुए उनके दोस्तों के पास जाके पहुंच जाता और आगे किम दुगजा उन लोगों की तरफ को देखते हुए बोलता है, लेकिन जब तक के लिए वो लोग साथ हैं तब तक के लिए मुझे टोक्यो टीम के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम देख पाते किम दुगजा, जो कि ये सारी बात सोचते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए एकदम कूल अंदाज के अंदर वहीं पर खड़ा होता है, एकदम सेटिस्फाइड वाले इमोशंस के साथ। तभी एक नोटिफिकेशन विंडो के साथ उसको बताया जाता है कि जो स्नेक कटर कॉन्स्टलेशन है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। और आगे हम देख पाते हैं एक इंसान को, जो कि एक कप के अंदर कुछ दवाई जैसे कुछ चीज़ों को पी रहा। और आगे हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लीजिया होती है, जो कि बोल रही होती है मैं तो बार बार मरते हुए बची। और हम देख पाते हैं उसके साथ किम दुगजा के और भी बाकी के साथी भी होते हैं। और आगे कोई बोलने लगता है आखिर वो चीज़ क्या थी, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ है पर ये बस कुछ शब्द थे। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा के साथी को, जो कि बोल रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कमांडर के अचानक यहाँ पर प्रकट होने से, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से कमांडर से बचते बचाते वहाँ से निकला था। और यहाँ पर वो कमांडर और यहाँ पर ये कमांडर अपने यो जोंग्यू को ही बोल रहा है। और आगे हम देख पाते हैं वो ये चीज़ बोल ही रहा होता है कि तभी वो अपने पीछे किसी के कदमों को आने की आहट को महसूस कर पाता है। उसको महसूस करने के साथ ही वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके हाथों से वो कप ही गिर जाता है नीचे। और आगे वो डरते हुए कांपते हुए आवाज़ से बोलते हैं ये हो जोंग्यू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे हम देख पाते हैं वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यो जोंग्यू ही होता है, जो कि एक डरावने से और गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगता है आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और आगे हम देख पाते हैं यो जोंग्यू को, जो कि उसकी तरफ को उसको मारने के लिए बढ़ने लगता है। और वो बंदा घूमते हुए रोते हुए किम दुगजा की तरफ को देखते हुए बोलने लगता है प्लीज़ किम दुगजा मेरी मदद करो। लेकिन हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि उसको पूरी तरह से इग्नोर कर लेता। और तभी हम देख पाते हैं कोई एक छोटी बच्ची, जो कि किम दुगजा के साइड के ऊपर आके उसको हाथ को पकड़ते हुए उसको बुलाते हुए को बोलती है आजुशी। और हम देख पाते हैं किम दुगजा भी थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ को देखने लगता। और हम देख पाते हैं वो बच्ची तुरंत आके किम दुगजा को गले लगा लेती है। और लगाने के बाद किम दुगजा उसको बोलने लगता है वेल डन, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। और आगे हम देख पाते हैं वहीं पर तभी वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है ह्यूंग, आखिर तुमने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने भी उतना ही काम किया जितना कि उसने किया। और आगे हम देख पाते हैं वो बच्चा भी आके तुरंत किम दुगजा को गले से लगा लेता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है कि कौन किम दुगजा को ज़्यादा पसंद करता है। और हम देख पाते हैं तभी एक ओल्ड मैन, जिसके की एक हाथ टूटी हुई थी और उसके पूरे बॉडी के चारों तरफ ही बैंडेज लगी हुई थी, वो आके पीछे की तरफ किम दुगजा के पीछे आके उसको बुलाने लगता है। और आगे किम दुगजा उसकी तरफ को देखते हुए बोलते हैं तुम तो वही इंसान हो ना। और आगे वो याद करते हुए बोलता है ये तो वही जनरल है जो कि उन बड़े लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था, और ये उन्हीं लोगों में से एक था जहाँ पर कि मैं इस प्लैनेट के ऊपर आने के बाद पहली बार मिला था। और आगे वो किम दुगजा को बोलते हैं इनवाइट करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आपको एक रॉयल बैंक्वेट के लिए इनवाइट करने आया हूँ, क्योंकि हमने इस फाइट को जीता है, इसीलिए ये हम इस बैंक्वेट को कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आना पसंद करेंगे। और किम दुगजा आगे हैरान होते सोचते बोलते हैं क्या एक रॉयल बैंक्वेट। किम दुगजा आगे उसकी बात को सुनने के बाद हैरान होते हुए बोलने लगते हैं क्या एक रॉयल बैंक्वेट। और आगे वो बोलते हैं क्या ये वही जगह है जहाँ पर कि पार्टी की जाती है और ड्रिंक पिया जाता है। और आगे हम उस कैसल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि वो बहुत बड़ी बैंक्वेट हो रही। और आगे हम देख पा रहे होते हैं उन सोल्जर्स को जिन्होंने कि उस वार के अंदर फाइट की थी और जीता था, और वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते और नाचते हुए गाते हुए नाच रहे होते। और तभी एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के दौरान बताया जाता है कि अभी तक सिनेरियो के जो बचे हुए समय टाइम है वो अभी बचे हुए डेज है वो अभी भी बाकी है।
और आगे हमें एक और नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि जो करेंट रूलर ऑफ सिनारियो अभी भी मिसिंग। और हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है क्योंकि जो सिनारियो का डिजास्टर है वो पहले ही मर चुका है, इसीलिए वो सिनारियो है वो टेम्पररी टर्मिनेशन में जा चुकी है। और आगे कोई बंदा बोलने लगता है तुम्हें जो अभी लिक्विड और स्टोरेज रिक्वायर्ड थे मैं उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर और आगे हम देख पाते हैं वो जो कि ये चीज़ बोल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन था। और वो आके किम दुगजा को बोलने लगता है आखिर तुम इससे कौन सी ड्रिंक बनाने वाले। और हम देख पाते हैं किम दुगजा को जो कि उन सारे बॉटल्स को उठा के एक तरह की ड्रिंक बनाने की कोशिश कर। और आगे वो बोलने लगता है किम दुगजा उन बोतल्स को अपने हाथ में उठा के बोलने लगता है जो ड्रिंक में बनाने वाला हूँ वो अभी तक इस टाइम के अंदर किसी ने नहीं। और आगे किम दुगजा कूदते हुए उस सीलिंग के ऊपर चढ़ने के बाद बोलने लगता है मुझे उस लिक्विड को बनाने के लिए हर एक लिक्विड को एक सेम ऑर्डर के अंदर डालना पड़ेगा ताकि मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ बना पाऊँ। और तभी एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि जो कॉन्स्ट्रेसर स्नेक कटर है वो तुम्हारे बनाने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि उस बहुत बड़े से पॉट के ऊपर अंदर बहुत सारी जो लिक्विड के बोतल है जो कि उसने पकड़े हुए थे उनको वहीं पर एक एक करके डालने लगा। और आगे वो बोलने लगता है ये एक ऐसा साइड रिवार्ड है जो कि यामातो न ओरिची को हराने के बाद मिलता है। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा ये बोलते हुए जो 8 हेड्स सोब्रेज जो 8 हेड्स था उसके 8 सर को उस पॉट के अंदर उस लिक्विड के अंदर डाल देता है। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि वो चीज़ बना ही रहा होता है कि तभी यो जंग उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलने लगता है तो फिर क्या तुम्हें भी उस हिडन पीस के बारे में पता है। और आगे किम दुगजा यो जंग की तरफ को देखते हुए बोलते हैं तो फिर क्या अभी तक तुम्हें भी उन चीज़ों के बारे में पता चल चुका है तो भी ठीक है मुझे बस अपनी शॉट पास कर दो। और आगे यो जंग कुछ ना बोलते हो उसको अपनी शॉट दे देता है। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा जो कि योजुंग की तलवार को पकड़ने के बाद उसको उस पॉड के अंदर डालने के लिए जा रहा होता है और वो सोचते बोलता है तो फिर क्या एक तरीके से मैं उसकी मदद नहीं कर रहा। और आगे हम देख पाते हैं ली जिए को जो कि किम दुगजा की तरफ को देख रही होती है जो कि जहाँ पर किम दुगजा उस सॉर्ड को उस पॉड के अंदर डाल चुका होता है। और वहाँ पर उसको देखते हुए ली जिए चिल्लाते हुए बोलने लगती है आखिर तुम उस सॉर्ड को उस प्रीशियस लिक्विड के अंदर क्यों ड्रॉप करे हो। और आगे हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाए कि तुम्हारा जो फेबल था वो उसके लिए कम हो चुका है। और हम देख पाते किम दुगजा को जिसने कि उस सॉर्ड को पूरी तरह से उस लिक्विड के अंदर। और आगे हम देख पाते हैं अचानक से उस लिक्विड के अंदर कुछ बबल जैसे फूटने लग जाते हैं और एक रिएक्शन होने लगता है। और तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन ऑफ सोब्रेज 8 हेड्स और द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्नेक कटर एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। और आगे हम देख पाते हैं अचानक से उस पॉट के अंदर रखी हुई लिक्विड अचानक से ऊपर की तरफ को उठने लग जाती है और एक खतरनाक सा रिएक्शन होता है। और आगे सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो की तरह बता देगा द मोर्क्यू नोटोस्को फिर से मैनिफेस्ट हो रही है। और हम देख पाते हैं उस पॉड के अंदर हुई उस रिएक्शन को बैंक्वेट के अंदर पार्टी कर रहे बाकी के सारे लोग भी और हम देख पाते हैं उस पॉड के अंदर किम दुगजा ने जो तलवार तलवार डाली थी वो तलवार अपग्रेड होने के बाद एक अलग ही ऑरा के साथ उस टब के अंदर से निकलती है। और तभी हमें एक सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि जो रेलिक हेवनली सॉर्ड ऑफ गैदरिंग क्लाउड्स फिर से अपीयर हो चुकी है। सो गाइस इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आज के इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ इसलिए मुझसे काफ़ी ज़्यादा गलती भी हो सकती है इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।